अच्छा, चार्ज क्या करेंगे? देखिए, लोकल एसईओ के जो आपके क्लाइंट्स होते हैं ना, उसको आप मंथली जो है ना $250 से लेके अप टू $1,500 तक चार्ज करते हैं। ठीक है, या इवन कि $2,000 जो है ना मंथली, वो भी आप चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस बार बार सपोर्ट के ऊपर आते हैं कि ये वेबसाइट चेक कर लें, इसको देख लें, हमें बता दें कि हम क्या चार्ज करें। देखिए, आप लोगों ने अंदाजा खुद लगाना है इस चीज का। ठीक है, बिजनेस आपके पास आया हुआ होता है, हम लोग नहीं आपको बता सकते एग्जैक्टली ठीक है। तो देखिए, होता क्या है, होता ऐसा है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप है, स्टार्टअप का मतलब है कि अभी अभी नया नया शुरू हुआ है, ठीक है, उनके हालात अच्छे नहीं है, इतने इश्यूज हैं अभी चल रहे, ठीक है, उनको आप लोग उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे कि अगर आप 250-300 के ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं उसका, कि यार बिजनेस स्टार्टअप है, आगे जाके ग्रो अगर करेगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है ना मैं इनको फर्दर भी चार्ज कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप कम चार्ज कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस ऑलरेडी सेट है, सेट है अगर बिजनेस, और वो कोई अच्छा बिजनेस है, अच्छे बिजनेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कार्स का बिजनेस है, लेमोजीन का बहुत बिजनेस आता है आप लोगों के पास ना, लेमोजीन रेंटल का, BMW रेंटल का, इस तरह के बड़े कोई बिजनेस है अगर, ठीक है, तो आप उनसे बड़ी अमाउंट चार्ज करेंगे, जैसे कि $1,500, जैसे कि $1,000 या $2,000 के अराउंड राउंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेस जितने भी हैं आप लोगों को पता है मुझसे ज्यादा। ठीक है, अगर कोई छोटा बिजनेस है या मीडियम लेवल का कोई बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है, क्लाइंट के हालात अच्छे नहीं है, जब आप लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे, क्लाइंट आपको बताएगा ये सारी बातें ना, कि यार मैं स्टार्टअप हूँ अभी, ठीक है, या मेरे जो ना बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा, छोटी छोटी सर्विसेज जैसे होती है, ट्री ट्री रिमूवल सर्विस है, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ये वो इस तरह की छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं, उनके आप लोग काम जो है ना वो 300, 400, 500 डॉलर के अराउंड मंथली पे कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा फैक्टर इसमें क्या आता है, दूसरा फैक्टर इसमें ये आता है कि आप कितने मजबूर हैं। ठीक है, अगर आप परेशान हैं, आपके घर के हालात ठीक नहीं है, और आपको किचन इनकम जो है ना वो चाहिए, उसकी जल्दी है, तो फिर क्या होगा, फिर आप लोग जितनी अमाउंट पे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप किचन इनकम से तंग नहीं है, आपके हालात अच्छे हैं, फिर आप अपनी अमाउंट जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हालात। तो इसलिए ये वाली क्यूरीज जो है ना स्पोर्ट पे ना भेजा करें कि इसको मैं कितना चार्ज करूं, ये सारा कुछ जो है ना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका होता हूँ। ठीक है, समझ गए बात को? अच्छा, एक क्वेश्चन है आ रहा है कि जी लोकल एसईओ में केडी मैटर करती है कि नहीं? काशिफ, आपका कैमरा ऑन ऑफ कर ले। लोकल एसईओ में केडी जो है ना वो हम लोग इसलिए नहीं ज्यादा देख रहे होते, क्योंकि लोकल एसईओ के जो बिजनेस होते हैं ना, वो स्मॉलर सिटीज में छोटे बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो उनमें कोई इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, इसलिए हम लोग केडीज को इग्नोर कर रहे होते हैं। समझ गए बात को? अच्छा, अब ना आप में से बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे कि जी हमने आज तक किसी वेबसाइट का ऑडिट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो हम लोग उसको सैंपल क्या प्रोवाइड करें ऑडिट का? तो मेरे भाई देखें, होता ऐसा है कि किसी भी साइट को पकड़ लें, ठीक है, किसी भी साइट को पकड़ लें, उसको ऑडिट कर लें, कितनी देर लगती है उसको ऑडिट करने में? 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम। उसको ऑडिट कर लें, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर कर लें, वो आपका ऑडिट का सैंपल बन गया। तो ग्रुप में मैंने देखा अक्सर लोग ऑडिट के सैंपल्स मांग रहे होते हैं एक दूसरे से, ये वो भाई किसी भी साइट को पकड़ लें, उसको ऑडिट कर दें, कितनी देर लगती है उसमें? जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ से नहीं चीज को गुजारेंगे, कैसे समझेंगे? ठीक है, मेरे ख्याल में बेसिक चीजें हमने सारी जो है ना वो ओके कर दी हैं। आगे चलते हैं। अब कल जो हमारा हुआ था सेशन, उसमें हमारी एक चीज जो है ना वो रह गई थी। वो क्या रह गया था, याद है किसी को? मैंने आपको बोला था कि मुझे याद कराइएगा कल। मैं ना आपको बताऊंगा कि मल्टीपल लोकेशन जब हो अगर किसी लोकल बिजनेस की, तो उसमें हम लोग किस तरह से लोकेशन पेजेस के एसईओ टाइटल और उनकी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, तो वो चीज जो है ना उसको हम लोग आज फाइनल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। चलें जी। अब वो हमारा पेज किधर है, पहले पहले हम लोग वो पेज ओपन करते हैं जो हमारा गुजरात वाला पेज था, कि गुजरा वाला था।
ये गुजरात वाला पेज देखें। अब इसमें ना हमारी हायरार्की क्या होती है, कल मैंने आपको बताया था कि हमारी हायरार्की जो है ना वो क्या होगी, हेडिंग्स की हमारी क्या सीक्वेंस होती है। हेडिंग्स की हमारी सीक्वेंस होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च वॉल्यूम के हिसाब से। मतलब हमारा सर्च वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उस ज्यादा से नीचे की तरफ हम लोग मूव करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ना। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कि पहला आपका जो पहली हेडिंग जो आपकी H1 की होगी वो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले की होगी, सेकंड हेडिंग पे सेकंड सर्च वॉल्यूम आएगा, थर्ड थर्ड हेडिंग पे वो कीवर्ड आएगा जिसका थर्ड नंबर पे सर्च वॉल्यूम आ रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग जब एसईओ टाइटल लिखते हैं मल्टीपल सर्विसेज के साथ, तो उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, वो वाले कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे कीवर्ड्स थे यूज हुए हुए, उनमें सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम किसका था, ट्री रिमूवल का, उसके बाद ट्री ट्रीटमेंट का, और उसके बाद श्रब प्रूनिंग का। तो हम लोग इन तीन कीवर्ड्स को एसईओ टाइटल के अंदर यूज करेंगे किस तरह से, देखिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वर्ड काउंटर डॉट नेट, या आप क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं गूगल सर्च सिमुलेटर। ठीक है, ये देखें ये एक टूल है जो आपकी एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना उनकी लेंथ आपको जो है ना वो कंप्लीट बताता है। यहाँ ऊपर मेरा यूआरएल जो है ना परमानेंट लिंक वो आ गया। ये टाइटल के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूं ट्री रिमूवल गुजरात, ठीक है, उसके बाद क्या था ट्री ट्रीटमेंट गुजरात, प्लस थर्ड क्या था मेरा, श्रब प्रूनिंग। अब क्या हुआ है कि मेरा ये जो टाइटल है ये मोर देन 65 कैरेक्टर्स हो गया ना। ठीक है, ये यहां से कट जाएगा, गूगल इसको काट देगा आगे से। इसीलिए मैं क्या करता हूं, अच्छा ये देखिए, ये देख रहे हैं पिक्सल्स वाला जो कल आप क्वेश्चन कर रहे थे कि पिक्सल क्या होता है और कैरेक्टर क्या होता है। अब ये हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि 600 पिक्सल जो है ना उसके अंदर से 590 पिक्सल आपने यूज कर लिए हैं 65 कैरेक्टर्स में, तो एक दो कैरेक्टर्स फर्दर आप ऐड कर सकते हैं अभी ना। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको 59 टू 62 63 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखते। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है हमने, अब हमने ऐसा करना है कि हमारा ये जो 65 पे चला गया ना, इसको हम लोग गुजरात जो है ना थर्ड वाला ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। मैं इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ एग्जैक्ट कीवर्ड्स, क्योंकि मेरे इन एग्जैक्ट कीवर्ड्स का वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, ये मेरे मेजर कीवर्ड्स हैं इसलिए मैं इनको एग्जैक्टली लिख रहा हूँ। ट्री रिमूवल इन गुजरात जो है इसका 170 सर्च वॉल्यूम है, ट्री ट्रीटमेंट का जो है ना वो 150 के अराउंड है, और नेक्स्ट वाला जो है ना उसका 80 90 सर्च वॉल्यूम है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनका एग्जैक्ट उनको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एसईओ टाइटल के अंदर। नहीं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा कीवर्ड बड़ा है, मेरे पास स्पेस नहीं है ज्यादा, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ देखिए, ऐसे। ठीक है, या इन गुजरात। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। एहसन खान यार आप ना एक ही क्वेश्चन को 10 10 बार ना वो करना, कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया करें, अच्छी बात नहीं होती यार। बाकी चीजें जो है ना वो मिस हो जाती हैं, कोई और क्वेश्चन आया हुआ हो वो मिस हो जाता है, आप ऐसे बैठते हैं हाथ रख के और पेस्ट करते जाते हैं, ऐसे ना किया करें। ठीक है, अब इसमें मैं दोनों तरह से लिख सकता हूँ, ट्री रिमूवल इन गुजरात, ट्री ट्रीटमेंट इन गुजरात एंड श्रब प्रूनिंग। ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूँ, ट्री रिमूवल ट्री ट्रीटमेंट एंड श्रब प्रूनिंग इन गुजरात। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो पहला कीवर्ड है ना इसके साथ मैं गुजरात लिखूं जरूर। क्यों, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है। तो मैं इसको कैसे मोल्ड करूंगा, मोल्ड में इसको इस तरह से करूंगा कि ये देखें, अब देख रहे हैं ट्री रिमूवल गुजरात, ट्री ट्रीटमेंट एंड श्रब प्रूनिंग इन गुजरात। समझ गए बात को।
हाँ जी, समझ गए बात को। गुजरात एक दफा लिख सकते हैं, लेकिन पहला जो मेरा कीवर्ड है ना, वो मेरा मेजर कीवर्ड है, उसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। उसमें मैं गुजरात जो है ना वो जरूर यूज करना चाहता हूँ, ताकि मैं एग्जैक्ट कीवर्ड जो है ना उसको टारगेट करूँ। समझ गए। अब इसी तरह से क्या होगा कि मैं मेटा डिस्क्रिप्शन जब लिखूंगा, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने जो मेन दो कीवर्ड्स है ना उनको मैं रिपीट कर दूं। ठीक है, जैसे ट्री रिमूवल है और ट्री ट्रीटमेंट है, इनको मैं रिपीट कर दूं एक एक बार। और एक बार जो है ना मैं गुजरात भी ऐड कर दूं ना अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि वो कीवर्ड से भी रेलिवेंट हो जाए, प्लस वो मेरी लोकेशन जो है ना उससे भी रेलिवेंट हो जाए। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपके जो रिमेनिंग तीन सर्विसेज थी, दो या तीन सर्विसेज जो रिमेनिंग थी, ठीक है, आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं और मेन सर्विसेज को छोड़ सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं उसके बिना। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ऐसे ही करूंगा कि मेरे जो मेन दो कीवर्ड्स हैं, क्योंकि उनका मेजर सर्च वॉल्यूम जो है ना 300-400 का सर्च वॉल्यूम मेन दो कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपने मेन जो कीवर्ड्स है ना उनको यूज करूंगा मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो तीन चार मेरे कीवर्ड्स है ना उनका सर्च वॉल्यूम कम है, इसीलिए उनका कंपटीशन भी कम है। ठीक है, तो वो जो है ना मेरी उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ना मेरी हेडिंग्स के यूजेज और कंटेंट के यूजेज के ऊपर जो है ना वो कीवर्ड जो है ना वो वैसे भी रैंक कर सकते हैं। इसीलिए मैं इन कीवर्ड्स को ज्यादा टारगेट करूंगा, पहले तीन को जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। बाकी जिनका सर्च वॉल्यूम 15 है, 20 है, 40 है, 50 है, उनको मैं अपनी हेडिंग्स और कंटेंट के अंदर टारगेट करूंगा। टाइटल्स मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर से मैं उनको स्किप कर दूंगा। ओके। ओके, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक चीज और देख लें कि हमने जब यहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया था आपके सामने, तो एक चीज हमने क्या बताई थी कि आपने हर हेडिंग के नीचे 150, 200, 300 वर्ड्स का कंटेंट डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक आध इमेज लगाना है, वो नीचे लगाएं, साइड पे लगाएं, जिस तरह से लगाएं आपकी मर्जी है। ऐसे आवाज आ रही है भाई, आपका इंटरनेट का इशू है, बाकी सबको आ रही है। ठीक है, तो जैन कैमरा ऑफ कर लें। यार आप लोगों की तवज्जो कैसे चली जाती है कैमरास पे? अच्छा, मुझे नहीं पता होता कि किसका कैमरा ऑन है, मुझे आप लोग बताते हैं। मतलब पढ़ाने वाला जो है ना वो इतना मस्त होता है पढ़ाने वाला, पढ़ाने में समझने वाले सीखने वाले जो होते हैं उनकी नजर हर चीज पे होती है, किसका कैमरा ऑन है, किसकी आवाज आ रही है, किसका क्या हो रहा है। कैमराज ऑफ कर लें यार, जिस जिसका ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। अभी बड़ी जोर से रिक्वेस्ट एक आ गई है कि सर प्लीज इनको बोलें कैमराज ऑफ कर लें, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। चलें कैमराज ऑफ करें। कैमराज ऑफ करें, जिस जिसका ऑन है सारे कैमराज ऑफ करें। हो गए ऑफ? अब किसी का ऑन तो नहीं है, बताएं मुझे। चलें, अब देखें, गौर से ये बात सुन लें, गौर से ये बात सुन लें। देखिए, अब मैंने बोला था कि जब आप लोग अपना कंटेंट डालेंगे 150, 200, 300, 400 वर्ड, जितना भी आपकी मर्जी है, किसी भी हेडिंग के नीचे जब आप कंटेंट ऐड करेंगे तो उसके साथ आप इमेज भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब जब आप इमेज ऐड करेंगे तो मुझे ये बताएं कि उस इमेज को आप ऑल्ट टेक्स्ट क्या देंगे? हाँ जी, उस इमेज को आप ऑल्ट टेक्स्ट देंगे अपनी हेडिंग वाला, ट्री रिमूवल इन गुजरात। ठीक है, सेकंड के ऊपर जब जाएंगे यहां पे जो इमेज लगाएंगे उसको आप ऑल्ट टेक्स्ट देंगे, ट्री ट्रीटमेंट इन गुजरात। ठीक हो गया? समझ गए? हाँ जी, उसको जियो टैग भी कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, कोई भी कुछ ना लिखिए अभी। अब्दुल गफार, आप अपना लिखिए क्वेश्चन, क्या लिख रहे हैं आप? मुझे मुझसे ना स्किप हो रहा है बार बार। अब्दुल गफार क्या पूछ रहे हैं आप बताएं। नाराज ना हो भाई, नाराज ना हो यार, क्वेश्चन जो है ना ऊपर चला जाता है। मैं एक सर्विस टाइप साइट्स बनाऊं लोकल एसईओ की, लाइक प्लम्बिंग, इस तरह की, और लीड्स लेकर आगे प्लम्बर्स को दूं, इस तरह बिजनेस कैसे रहेगा? कर सकते हैं बिजनेस। इसको रैंक एंड रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सेशन उसी के ही होने हैं। स्टार्ट से लिया करें यार लेक्चर।
ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको? चलें, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हमने अभी तक ना, देखें, लोकल एसईओ की कीवर्ड रिसर्च पढ़ ली, उसकी निटी ग्रिटीज जो भी थी वो हमने देख ली। फिर उसके बाद हमने ऑन पेज एसईओ सारी खंगाली है। ऑन पेज एसईओ में कुछ भी नहीं हमारा रह गया जहां तक मुझे याद है। अगर कोई चीज स्किप हो गई हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी चीज हमारी रह नहीं गई, हमने हर चीज देख ली है ना। ठीक है, उसके बाद हमने लोकेशंस, मल्टीपल लोकेशन, सिंगल लोकेशन, कंटेंट जनरेशन, सारा कुछ हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब होम पेज डिजाइन करते हैं वेबसाइट का। ठीक है, कि एक वेबसाइट जो है उसका होम पेज कैसे डिजाइन होगा, वो हम लोग लेके चलते हैं। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको लोकल एसईओ का ना ये बता दूं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई क्लाइंट लेते हैं लोकल एसईओ का, क्लाइंट आपसे ना एक टाइम फ्रेम पूछेगा कि यार मुझे आप तक कब तक रिजल्ट्स दे दोगे। ठीक है, तो आप उसको ये बताइएगा कि अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इनको इम्प्लीमेंट करना भी चाहते हैं, करेंगे भी, तो आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि आपको विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स या 1 मंथ का बोल दें मैक्सिमम, 1 मंथ के अंदर आपको नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स जो है ना वो नजर आ जाएंगी। कभी भी क्लाइंट को ये मत बोलिएगा कि 1 मंथ के अंदर आपकी साइट में फुली रैंक कर दूंगा, गारंटीज नहीं दी जाती। ठीक है, उनको बोला जाता है कि आपको नोटिसेबल इंप्रूवमेंट जो है ना वो मिल जाएंगी 1 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, अब जब आप इस सारे प्लान को, प्लान ऑफ एक्शन जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, इसको जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो 1 मंथ, मैं थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको 3 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको नजर आएगा कि आपके कीवर्ड्स जो है ना वो जंप कर रहे हैं इंशाल्लाह से। ठीक है, चले, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना होम पेज डिजाइन जो है ना उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, और ये बात मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, मैं अल्लाह का शुक्र है अभी तक ना कोई 250 प्लस लोकल साइट्स पे काम कर चुका हूँ। ठीक है, 270 के अराउंड राउंड होगा तकरीबन, अगर नंबर मैं देखूं एग्जैक्टली तो 250 प्लस साइट्स जो है ना उन पे मैं लोकल एसईओ की काम कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनको रैंक कर चुका हूँ। तो इसलिए परेशान ना होइएगा, जो कुछ सिखा रहा हूँ इसको माइंड में रखिएगा, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो वेबसाइट्स है ना उनके अंदर नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन आपने क्लाइंट को 1 मंथ का, 4 हफ्ते का ये टाइम देना, ताकि आप लोग भी सेफ जोन में रहें। ठीक है, हाँ, मदिया कहती हैं कि सर आपके और हमारे काम में फर्क है। देखें, हर कोई ना कहीं से स्टार्ट लेता है। आप लोग भी इंशाल्लाह लेंगे ना एक दिन स्टार्ट। ठीक है, तो आप ये चीज माइंड से निकाल दें कि हम लोग बिल्कुल न्यूबी हैं। आप लोग हमारे हाथों से निकल के जा रहे हैं ना, आप लोग न्यूबीज नहीं है अब अल्हम्दुलिल्लाह से। आप इंशाल्लाह जब आपके पास कोई साइट आएगी ना इन हैंड, तो जब आप ये वाली सारी चीजें, स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आप न्यूबी नहीं है, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है माशाल्लाह से। ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह, मजा आएगा काम करेंगे जब आप। आपने एलुमिनाई आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ना 12 वालों ने? ठीक है, तो देखिए, अक्सर एलुमिनाई के अंदर जो है ना आपकी सक्सेस स्टोरीज आई हुई होती हैं बच्चों की, लोकल एसईओ की, अपवर्क की, लोकल एसईओ की, अपवर्क की, बहुत सारी आई हुई होती हैं। देखते हैं आप लोग? तो वो कहाँ से आती हैं यार, बताएं मुझे, वो कहाँ से आती हैं? वो मैं तो पोस्ट नहीं करता, वो कहाँ से आती हैं? वो आपके जैसे बच्चे ही हैं। ठीक है, अभी आपके एक फेलो हैं, उनका नाम अब्दुल शकूर है मेरे ख्याल में ना। हाँ जी, अब्दुल शकूर है उनका नाम। उनकी अभी आई हुई थी कोई लास्ट वीक, वो बता रहे थे कि मैंने जो है ना वो सुना है, वो लेक्चर्स लिए हैं खुरम भाई के, और मैंने इंप्लीमेंट किए हैं, तो मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो तो आपका फेलो है यार, वो कोई बड़ा कोई सीनियर नहीं है, उसने कोई बहुत अरसा पहले नहीं सीखा, आपके साथ साथ ही सीख रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो आप सीख रहे हैं ना, इनको जब इंप्लीमेंट करेंगे तो परेशान ना होइएगा, आंखें बंद करके इंप्लीमेंट कीजिएगा, आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं जो है ना, देखिए, आपको मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आई स्किल्स में, एससीबीटी में आपको ना किताबों से पढ़ के पढ़ाने वाले नहीं है। हम लोगों ने कोई किताबें नहीं पढ़ी, थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हम लोग आपको ना, कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने हाथों से गुजारी हैं, और सालों से गुजार रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो चीजें हम लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, वो हम लोग कई कई साल कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक भाई कहते हैं कि मैं न्यूबी हूँ,
और मैं 3 जो है ना वो लोकल एसईओ के और 7 दूसरे एसईओ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। ये न्यूबी जो है ना, इनके बार बार पेस्ट करने से मुझे लग रहा है कि ये एहसन खान है। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये कौन है। हाँ जी, देखिए भैया, देखिए मैं इनकी पहचानता हूँ, मैं इनकी आदत से पहचानता हूँ इनको। अच्छा, एक और भाई कहते हैं, सर मुझे भी रिजल्ट आए हैं आपकी वजह से, लव यू उस्ताद जी, हमेशा सलामत रहें, थैंक यू सो मच, लव यू टू, आप भी सलामत रहें। ठीक है, रैंक एंड रैंक के क्वेश्चन ना करें अभी, वो आगे जाके होगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं यार, थोड़ा सा ही टाइम लूंगा। होम पेज डिजाइन करेंगे सिर्फ, उसके अलावा आज कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमने ये चीजें कर ली, आपके क्वेश्चन आंसर करना चाह रहा था, पोर्टफोलियो हो गया हमारा। तो मैं सिर्फ आपको ना आज होम पेज डिजाइन करना सिखाऊंगा। अब 20 एक मिनट, 20-25 मिनट उसमें लग जाएंगे, उसके बाद मजे करें आप लोग भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नहीं, मेरा कोर्स नहीं है एनेबलर्स में, मेरा कोई कोर्स नहीं है। आसिफ, मेरा एनेबलर्स में कोई कोर्स नहीं है भाई, मेरा इधर ही है बस ना। चलें, अब ना क्वेश्चन छोड़ दें, वापस चलते हैं। चलें, अब मेरी बात सुने। अब क्या होता है कि जब आप किसी भी लोकल साइट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक तरीका होता है आपके होम पेज को डिजाइन करने का। आपका जो होम पेज है, उसको कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर पूरा उतरना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से रैंक करे, मतलब कि एक किलर किस्म का होम पेज जो है ना, जो कन्वर्जन्स भी दे आपको, रैंकिंग ना दे सिर्फ, लेकिन आपको कन्वर्जन्स भी दे। इस तरह का किलर किस्म का एक होम पेज जो है ना, वो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा, आज सिखाऊंगा। ठीक है, आपका जब होम पेज बिल्डिंग स्टार्ट होती है, नीचे चलते हैं, होम पेज की हेडिंग देते हैं, और वहां से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अब क्या होता है जी, सबसे पहले जो है ना, जी क्यों नहीं लग रहा, सबसे पहले आपके होम पेज के ऊपर ना, सबसे पहली चीज आपका लोगो होती है। ठीक है, आप जब कोई भी साइट स्टार्ट करेंगे, रैंक एंड रेंट की होगी, लोकल एसईओ की होगी, किसी भी चीज की होगी, या इवन कि आपका कोई क्लाइंट आता है, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनकी साइट के ऊपर लोगोज नहीं लगे हुए होते हैं। ठीक है, आपने क्लाइंट को बोलना होता है कि यार कोई प्रोफेशनल सा लोगो बनवा के अपनी साइट के ऊपर लगाएं, क्योंकि लोगो की बड़ी वर्थ होती है। लोगो जो है ना वो ब्रांडिंग है आपकी वेबसाइट की, अगर ब्रांडिंग ही नहीं आपने प्रॉपर की हुई, तो आगे जाके आपको बहुत सारा उसका इश्यू हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना वो आपका लोगो आता है वेबसाइट के ऊपर। आपका लोगो जो होता है ये आपके होम पेज से कनेक्टेड होता है, कि लोगो के ऊपर जो भी बंदा क्लिक करे, फौरन से होम पेज के ऊपर वापस आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना वो आपको लोगो होगा, लोगो आपका होम पेज से कनेक्टेड होगा, इसको ऑल टेक्स्ट लगाएंगे अपने मेन कीवर्ड का, उसके बाद मूव कर जाएंगे आगे। सेकंड पार्ट आपका जो होता है ना वो नेविगेशन का होता है। नेविगेशन का पता है आप लोगों को? हाँ यार, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है? हाँ जी, ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। नेविगेशन का पता है, मेन्यू। आपका जो मेन्यू होता है, उसके अंदर क्या आता है? पहला पहला जो पार्ट लिखा हुआ होता है वो आपका होम होता है, मेन्यू आइटम। सेकंड जो है ना, आप लोग जब लोकल के मेन्यूज बना रहे होते हैं, उसमें आप लोग जो है ना एक सर्विसेज का भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज के बाद आप एक उसका भी देते हैं। किस चीज का? बताया मुझे, अब तो यार आप लोग भी एक्सपर्ट है, साथ साथ बताया करें कुछ। सर्विसेज के बाद आप एक और क्या देते हैं? लोकेशंस का, लोकेशंस का आइटम देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, अबाउट अस जो होता है ना, इसका एक पेज देना होता है आपने। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने कॉन्टेक्ट अस जो है ना उसका पेज भी लाजमी देना है। ठीक है, फिर आपने जो है ना यहाँ पे आप मोर लिख सकते हैं। मोर के ऊपर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। मोर के ऊपर जैसे ही कोई आके होवर करेगा, तो उसके नीचे कौन से पेजेस होंगे, बताएं मुझे। उसके नीचे होंगे प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस, फीडबैक, ठीक है, और क्या होगा, डिस्क्लेमर भी हो सकता है। ये आपके पेजेस जो है ना ये मोर के नीचे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी एक बात सुने गौर से। आपका जो लोगो होता है ना, नेविगेशन मेन्यू के ऊपर, लोगो जो है ना वो आपका, अगर आप सेंटर में रखते हैं या लेफ्ट पे रखते हैं,
तो इसके साथ जो स्पेस बची हुई होती है, स्पेस, उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आपने फर्स्ट कॉल टू एक्शन डालनी होती है, CTA। ठीक है, वो कॉल टू एक्शन क्या होती है? यूजली यूजली वो कॉल टू एक्शन ये होती है, गेट फ्री कोड, ठीक है, या गेट मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है, या कई बार कॉन्टेक्ट अस भी लिखा हुआ होता है। समझ गए बात को? कॉल अस भी लिखा हुआ होता है, इसको बोला जाता है कॉल टू एक्शन। ये आपके लोगों के ऑपोजिट साइड पे जो है ना वो आपने डालना होता है। ये सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, ठीक है। उसके बाद आपका नेविगेशनल मेन्यू होता है। नेविगेशनल मेन्यू के अंदर ये चीजें होती हैं, टीम्स का एक पेज जो है ना वो मैं मिस कर गया, वो भी आप डाल सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप ब्लॉग जो है ना वो भी डाल सकते हैं, अगर ब्लॉग है आपकी साइट का तो, ठीक है। अगर तो आप क्लाइंट की साइट पे काम कर रहे हैं तो भी आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप ब्लॉग बनाएं अपना। अगर आप अपनी साइट पे काम कर रहे हैं तो आपने जरूर ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग इज अ मस्ट, ठीक है। ये है आपका नेविगेशनल मेन्यू। ओके, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि यही रखना है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना, जो सेक्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टॉप सेक्शन, या बहुत सारे लोग उसको हीरो सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये एक भाई ने बता दिया है, इमरान खान ने भी, अली जहीर ने भी, हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन क्या होता है? हीरो सेक्शन में आपकी वेबसाइट करो कि मैं ना कोई लोकल एसईओ की कोई साइट ओपन करता हूँ, उसमें आपको दिखाता भी हो साथ साथ, या डायरेक्ट वही ओपन कर लूं जो हम यूज करते हैं। ये देखें, कैडेंस के टेम्पलेट्स, इसके अंदर से मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, साथ साथ मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं। हम लोग जो है ना लोकल एसईओ के लिए ये रिकमेंड करते हैं। देखिए, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये आप सबके सामने मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर इन सब चीजों को ना मैं आपके सामने डिस्कस भी कर दूंगा। ये आपका लोकल एसईओ का एक प्रॉपर जो टेम्पलेट है ना, दिस वन इज द बेस्ट, लॉन केयर इसका नाम है, कैडेंस का टेम्पलेट है ये देखें। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस भी साथ कर लेते हैं। इसको बोला जाता है हीरो सेक्शन। ये आपका हीरो सेक्शन है। स्क्रीन स्टक है? अच्छा जी, ये आपका हीरो सेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इसको इंस्पेक्ट करके ना थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करते हैं, ताकि मैं आपको साथ के साथ वो चीजें, चेंजेस जो है ना वो बता दूं। ये हमारा ना H1 है, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका टेक्स्ट किधर है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। लेट अस ब्रिंग लाइफ टू योर गार्डन, ये किधर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैं अपने हीरो सेक्शन के अंदर ना पता है क्या करता हूँ, H1 के अंदर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अपना मेन कीवर्ड। ठीक है, मेन कीवर्ड को किस तरह से ऐड करता हूं, थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाले उसमें वे में ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉप रेटेड, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोस्ट रिलायबल, ठीक है, या इसी तरह की कोई और मुझे वर्ड बताएं जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो ट्रस्ट जनरेट करते हैं। कौन से वर्ड हैं इस तरह के? टॉप रेटेड, मोस्ट रिलायबल, इसके अलावा ट्रस्टेड, बेस्ट, ठीक है, योर बेस्ट, योर ओन, लोकल, टाइम टेस्टेड, टॉप, टॉप नो नॉच, अथेंटिक, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल नहीं, एक्सपर्ट, ठीक है, रिजल्ट गारंटीड, ये भी आप लिख सकते हैं। चीपेस्ट भी नहीं लिखना, चीपेस्ट नहीं लिखना, आप चीप हो जाएंगे पहले पहले ही। लीडिंग लिख सकते हैं, अवार्ड विनिंग लिख सकते हैं, यूजर चॉइस लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ये ना। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूं टॉप रेटेड, टॉप रेटेड। अब हमारा वो क्या था, मेन कीवर्ड क्या था हमारा? प्री रिमूवल सर्विसेज, सर्विसेज इन, लोकेशन क्या है मेरी? गुजरात, ठीक है। ये देखें, ये है मेरा हीरो सेक्शन का पहला पार्ट, टॉप रेटेड ट्री रिमूवल सर्विसेज इन गुजरात। ये मेरा H1 है,
सॉरी, लाहौर। लाहौर ना, लाहौर को हमने गुजरात कर दिया, भूल गए। मेन जो आपकी लोकेशन है, क्योंकि हम लोग होम पेज डिजाइन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लाहौर आएगा, गुजरात नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा एडिट नहीं कर रहा, आप इसको लाहौर समझ लें। ठीक है, ये देखिए हमारे होम पेज का स्टार्ट कहाँ से हुआ है। हमारे होम पेज का स्टार्ट ही आपके H1 से हुआ है, जिसमें आपने बहुत बोल्ड करके, बड़ा करके अपना मेन कीवर्ड जो है ना उसको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, सर्विसेज को भी यहां से आप स्किप कर दें तो वो भी अच्छी बात होगी। ठीक है, टॉप रेटेड ट्री रिमूवल गुजरात आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके नीचे हम लोग क्या करते होते हैं, इसके नीचे मैं आपको अपना बताऊं, तो मैं इसके नीचे जो है ना एक 5 स्टार का यहाँ पे लोगो ऐड करता हूं। ठीक है, आगे मैं गूगल का या इसका येल्प वगैरह का लोगो जो है ना वो ऐड करता हूं कि मुझे जो है ना 5 स्टार्स मिले हुए हैं। बिलावल स्क्रीन स्टक नहीं है मेरे भाई, सिर्फ आपकी स्टक है। मैंने यहीं पे रोकी हुई है यार, कि मैंने यहाँ पे रोकी हुई है, कसम ले ले मेरे से। स्क्रीन ऑन है, सबकी ऑन है। मैं यहाँ पे रोक के आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लें। आप कहते हैं कि नहीं स्क्रीन स्टक क्या। अच्छा, अब 5 स्टार्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, देखिए। कैडेंस जब आपने इंस्टॉल की भी होगी, जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे ना, तो ये सारी चीजें एडिटेबल होगी। ये सारी चीजें एडिटेबल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे इसके नीचे एक इमेज इंसर्ट करेंगे 5 स्टार लोगो का, ये देखिए, गूगल 5 स्टार लोगो। ये मैंने यहां पे सर्च किया, ये देख रहे हैं, ये मुझे बहुत सारे 5 स्टार लोगोस जो है ना ये मिल गए हैं। मैं इसमें से एक छोटा सा उठा लूंगा, सिंपल सा। ठीक है, छोटा सिंपल सा जैसे ये है। ये देखें, ये मुझे ये वाला समझ आ रहा है। एक तो चैट आपके सामने खड़ी हुई है, रुकिए मुझे इसको साइड पे करना ना। ये देख रहे हैं, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसको उठा लूंगा, ये 4 स्टार है, मैं 5 स्टार वाला इस तरह को ढूंढ लूंगा। ठीक है, उसको मैं जाके इसके नीचे ऐड कर दूंगा। समझ रहे हैं बात को। कोई मुश्किल नहीं, आप लोग कर सकेंगे, बिल्कुल इजीली कर सकेंगे। नहीं, स्क्रीन स्टक नहीं है यार, स्क्रीन स्टक नहीं है। बता रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, स्टक नहीं है। ठीक है, अब ये वाला आपका सेक्शन जो है ना, ये वाला, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, एक काम और हम लोग ये करते हैं कि हम लोग इस जगह पे, इस जगह पे एक ना फॉर्म ऐड करते हैं। फॉर्म ऐड करते हैं किस लिए, ताकि अगर कोई यूजर आपका फौरन से कन्वर्ट होना चाहता है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वो यहीं का यहीं कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम लोग इस फॉर्म को ना एडिट एडिट जब करते हैं ना टेम्पलेट को, इस फॉर्म को यहां से कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो जाता है। इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी होके इधर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका हीरो सेक्शन जो है, इसके अंदर ही आपका कंटेंट फॉर्म भी ऐड हो जाएगा। समझे बात को। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होता है ना, उसके अंदर कुछ चेंजेस होती हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, हम लोग कुछ और करते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, किसी को पता है। उसको बोला जाता है यूएसपीज। रिव्यूज नहीं, यूएसपीज। व्हाट आर यूएसपीज, यूएसपीज का पता है किसी को। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब ये वो वाली बातें हैं जो मुझे अपने कंपेटिटर से यूनिक बनाती हैं। मैं वो वाली बातें यहां पे ऐड करना चाहता हूं जो मुझे अपने कंपेटिटर से यूनिक बना देंगी। इनको बोला जाता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। ठीक है,
चले, अब वो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ये टेम्पलेट के अंदर देखें, इसके अंदर भी यूज हुए हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वहां नहीं यूज हुए हुए जहां पे हम लोग यूज करना चाहते हैं। इसके अंदर यूज हुए हुए हैं नीचे जाके, ये देखें। इनको बोला जाता है यूएसपीज, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। मेरे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है कि मेरी बेस्ट सर्विस है, मेरी 24/7 सपोर्ट है, मैं वेल एक्सपीरियंस्ड हूं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी निश के हिसाब से। ठीक है, आप जो भी निश चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाला जो बार है ना यूनिक सेलिंग पॉइंट्स वाला, ये मुझे ऊपर चाहिए। मैं इस बार को यहां से कॉपी करता हूं। ये केडेंस की टेम्पलेट के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कुछ कोई मसला नहीं है उसमें। यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, और मैं इसको लेके चला जाऊंगा कहां पे, बताएं मुझे कहां पे लेके जाऊंगा। इस जगह पे, आपके हीरो सेक्शन के बिल्कुल नीचे आपका यूएसपी आ जाएगा। ठीक है, आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो है वो आपके हीरो सेक्शन के नीचे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? इसलिए आ जाएंगे कि आप अपने विजिटर्स को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि वो आपसे बाय करे कोई चीज, वो आपका कस्टमर बन जाए। ठीक है, इसीलिए हम उसको अबव द फोल्ड, टॉप के ऊपर ऐसी चीजें दे रहे हैं जिनसे हमारा ट्रस्ट डेवलप होगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट जो ना वो उसने देख लिए यहाँ पे हमारे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जब चलेंगे तो ये वाला जो आपका सेक्शन होता है ना, इसके बाद नीचे वाला, ये वाला सारा, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, ये आपके वेबसाइट की बॉडी होती है, ये बॉडी पार्ट है। ठीक है, इसको मेन वैल्यू पार्ट भी बोला जाता है, मेन बॉडी पार्ट भी बोला जाता है। ये बॉडी बॉडी है आपके कंटेंट की, ये वाली जो है सारी। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग क्या ऐड करते होते हैं, हमारा नेविगेशन हो गया। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था कि एक कॉल टू एक्शन जो है ना वो भी आएगा हमारा। ये आप लोग इस जगह पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लोगो इन्होंने मेन्यू क्या किया हुआ है, इन्होंने मेन्यू जो है ना वो लोगो वाली उसमें ही जनरेट किया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे इन्होंने सीटीए भी यहाँ दिया हुआ है। इसको आप लोग ऊपर भी कर सकते हैं इस जगह के ऊपर। ठीक है, देखिए, लोकल बिजनेस जो होते हैं ना, दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन। हमें ना लीड चाहिए, हमें कन्वर्ट करना है क्लाइंट को। हमें ना कोई एड्स के ऊपर क्लिक नहीं करवाना। ठीक है, हमें कोई चीज एफिलिएट में कोई चीज सेल करके कमीशन नहीं लेना। हमने इस कस्टमर को, इस क्लाइंट को, इस बंदे को हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, ताकि वो हमारा कस्टमर बन जाए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह, अपनी कॉल टू एक्शंस वगैरह सारी चीजें जो है ना हम लोग ऊपर दे रहे होते हैं। देख रहे हैं आप लोग अबव द फोल्ड ये सारी चीजें पड़ी हुई है कि इस नंबर पे कॉल करें, ये हमारा ईमेल है, ये फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये हमारा जो है ना कॉल टू एक्शन भी ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इन चीजों को हम लोग ऊपर रखते हैं ताकि क्लाइंट जो है ना वो जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए, वो किसी और कंपेटिटर की तरफ ना चला जाए या भाग ना जाए। समझ रहे हैं इस बातों को? इसीलिए ही मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसको यहां से कॉपी कर लेंगे, यहां से मूव करके इसको यहां पे डाल देंगे। ठीक है, अब यहां पे हमारा यूएसपी बाहर आ गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स वाला। उसके बाद हमारा शुरू होता है मेन बॉडी। अब मेन बॉडी जो है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मेन बॉडी के अंदर हम लोग सेक्शंस बनाते हैं 3-4। पहला सेक्शन जो होता है उसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि आप लोग हमें क्यों चूज करेंगे। अब्दुल्ला, स्क्रीन का मसला नहीं है यार, या स्क्रीन का मसला आ रहा है आप लोगों को, मुझे बताएं। अब्दुल्ला, नहीं है स्क्रीन का मसला। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, पहला पहला सेक्शन जो है ना इसमें वो होता है कि हम लोग कौन है, हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, वाई चूज अस, मतलब मेरी स्टोरी, मेरी वेबसाइट की ना स्टोरी, की मेरी स्टोरी क्या है, मेरी वेबसाइट क्या है बेसिकली ना, हम लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं ना। ठीक है, वो आएगा आपका पहला सेक्शन इस जगह के ऊपर। ठीक है, सेकंड सेक्शन जो आपका होता है वो होता है बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका क्या फायदा होगा। ठीक है, देखें, ये देखें, कन्वर्ट योर होम इनटू अ ग्रीन हाउस वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप जो है ना इनको एडिट करके अपना रेलिवेंट कंटेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप अपने बेनिफिट्स ऐड करते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट क्या होगा। जैसे कि ये लॉन केयर सर्विसेज दे रहे हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखें,
इन्होंने पहले बताया हुआ अपने बारे में कि हमारी प्राइसिंग जो है ना वो रीजनेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, हम प्रोफेशनल है, ये सारी बातें। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि वाई चूज अस, हमें चूज करके आपको फायदा क्या होगा। ये जो है ना वो वाला सेक्शन है। इसके अंदर हम लोग अपने बेनिफिट्स बताएंगे कि आप अगर हमें चूज करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, आपको फायदा क्या होगा, हमारी क्या सर्विसेज है, ये बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा जो है ना थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग कंटेंट ऐड करते हैं अपनी साइट को कंटेंट हैवी बनाने के लिए। अब ये जो कंटेंट है ये कितना है आपके ख्याल में, ये कितने वर्ड्स होंगे? मैक्सिमम 200 वर्ड्स होंगे। मतलब ये अभी तक हमने जो सेक्शन 3 गुजार दिया ना, इसके अंदर मेरे ख्याल से ये अभी तक 400-500 वर्ड से ऊपर नहीं गया कंटेंट था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन सेक्शंस के अंदर अपने कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं। पहले पहले हम लोग ये बता देंगे कि हमारी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उनका वो क्या है, उनसे ना मतलब कि रीजनेबल प्राइसिंग है, क्यों हम लोगों को आप लोग चूज करेंगे, हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग प्रोफेशनल है। ठीक है, इस तरह की 3-4 चीजें बुलेट पॉइंट बना के हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बताते हैं, यहाँ पे मतलब हम लोग अपनी थोड़ी सी ना वो भी बता देते हैं ना, हिस्ट्री अपने बारे में, कि हमारी सर्विसेज जो है ना वो समझ लें कि सिटी में सबसे टॉप नॉच है और हमने अवार्ड विन किए हुए हैं। ठीक है, और हमारे जो है ना ये पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग बेटर है अपने कंपेटिटर से। वो क्या पॉइंट्स है, रीजनेबल प्राइसिंग है, एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके नीचे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं वाई चूज अस। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों को चूज करके आपको बेनिफिट्स क्या है, वो बेनिफिट्स जो है ना वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपने। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंटेंट फर्दर यहाँ पे मजीद ऐड कर सकते हैं ना। ठीक है, हु वी आर देख रहे हैं, ये देखिए, अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हैं यहाँ पे आप, कुछ इस तरह की बातें जो ना वो यहाँ पे थर्ड सेक्शन में आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, ये आपका एवरीडे फ्रॉम इतने से इतने तक टाइम है हमारा, और यहाँ पे ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जहां पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है सेक्शन, इसके बाद जो है ना दो सेक्शन बना सकते हैं आप, दोनों में से एक जो आपका दिल करे वो आप पहले रख सकते हैं। या आप यहाँ पे सेक्शन बना सकते हैं आवर सर्विसेज का, जहां पे आप अपनी दूसरी सर्विसेज मेंशन करेंगे मेन सर्विस के अलावा। ठीक है, या यहाँ पे आप एक सेक्शन और बना सकते हैं, किस चीज का, केस स्टडीज का, कि अभी तक हम लोग कितने जो है ना उनको वो कर सके हैं, वो कर चुके हैं ना। देखिए, ये देखिए, ये केस स्टडीज का इन्होंने नीचे बनाया हुआ है, ये आपकी केस स्टडीज है। इस सेक्शन को आप ऊपर कर सकते हैं कि इतने प्रोजेक्ट जो है ना वो हम लोग सक्सेसफुली कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, अगर आप लॉयर हैं तो आप लिख सकते हैं कि हम लोग इतने क्लाइंट्स को अभी तक डील कर चुके हैं। ठीक है, और इतनी सेटलमेंट्स करवा चुके हैं। अगर आप सपोज करें डेंटिस्ट हैं तो आप कह सकते हैं कि जी मैं इतने जो है ना वो कर चुका हूँ, टीथ इम्प्लांट कर चुका हूँ, या इतने मैं गम्स को रिपेयर कर चुका हूँ, जो भी होती है सर्विसेज ना। ठीक है, तो ये आपकी केस स्टडीज का सेक्शन है। ये देखिए, ये इन्होंने नीचे कर दिया, इसको हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं या इसको यहां पे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका आवर सर्विसेज का पार्ट आ गया। उसके साथ ही आपका ये देखें, ये केस स्टडीज का पार्ट आ गया। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंजेबली ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। एक को ऊपर कर दें केस स्टडीज को तो भी अच्छी बात है। ठीक है, नीचे मूव करते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन आता है किस चीज का, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन का। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है कहीं से, ठीक है, आपकी सर्विसेज को कोई अवार्ड कहीं से मिला है, ये इन्होंने डायरेक्टली टेस्टिमोनियल्स पे ले आया है ना, ये मैं इससे ऊपर की बात कर रहा हूँ टेस्टिमोनियल से। अगर आपकी वेबसाइट को कोई अवार्ड मिला हुआ है कहीं से, जरूरी नहीं है कि आप खुद कर रहे हैं तो आपको अवार्ड मिलेगा, आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, उसको कहीं जो है ना कोई अवार्ड मिला है, कोई रिकग्निशन मिली है उसको। ठीक है, तो उस चीज को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये केस स्टडीज के बिल्कुल नीचे अवार्ड्स एंड रिकग्निशन ना। ठीक है, उसकी आप पिक्चर्स लगा देंगे यहाँ पे, प्लस उस पिक्चर को लिंक कर देंगे उस वेबसाइट से, उस प्लेटफॉर्म से जहां से उसने वो अवार्ड जो ना अचीव किया होगा। समझ गए बात को? ये होता है नेक्स्ट सेक्शन आपके उसका, वेबसाइट का। उसके बाद सेक्शन आता है आपके टेस्टिमोनियल्स का, ये देख रहे हैं, ये आपके क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, देखिए ये तो है फर्जी सारे, आपके जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं ना उनके पास रियल टेस्टिमोनियल्स होते हैं रियल लोगों से।
तो वहां पे आप क्या करते हैं कि इन टेस्टिमोनियल्स में जो पिक्चर्स होती हैं इनको आप लिंक कर देते हैं उस बंदे की, जैसे ये लुई रिवीज है, इसके नाम को या इसकी पिक्चर को मैं लिंक कर दूंगा इसके फेसबुक या ट्विटर या अल्लाह भला करे लिंक्डइन के हैंडल से, ताकि अगर यहाँ पे कोई बंदा क्लिक करे तो ये इस बंदे के पेज के ऊपर जाए और उसको पता चले कि ये जेन्युइन एक इंसान है। ठीक है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा पेज डिजाइन करके हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, ट्रस्ट जो है ना उनका विन कर सके, उनको लगे कि यार हम लोग एक रियल कंपनी है, एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है, इसलिए वो हमारे साथ काम कर सकता है। ठीक है, ये हमारे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दिया, उसको एक टेस्टिमोनियल को इन्होंने हाईलाइट किया और खत्म कर दिया, जबकि हम लोग यहाँ पे खत्म नहीं करते। ठीक है, हम लोग इसके नीचे जाते हैं, इसके नीचे हम लोग क्या ऐड करते हैं, याद है किसी को, मैंने आप लोगों को बताया था, इसके नीचे हम लोग ऐड करते हैं एफएक्यूज, आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है ना क्लाइंट्स के। देखिए, हमने क्या कर लिया अभी तक, हमने आपका हीरो सेक्शन जनरेट कर लिया, उसके बाद यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है ना वो बता दिए, फिर हमने अपने बारे में बता दिया, फिर हमने बेनिफिट्स बता दिए। ठीक है, उसके बाद हमने और सर्विसेज ऐड कर दी, फिर हमने केस स्टडीज बता दी। उसके बाद हमने क्या किया, क्लाइंट वो कोई अवार्ड्स वगैरह रिकग्निशन हमें मिली थी, हमने वो डाल दी। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, टेस्टिमोनियल ऐड कर दिए। अब यहां तक हमने काफी सारी कोशिश कर ली है क्लाइंट को उसको बिल्ड करने की, ट्रस्ट को बिल्ड करने की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, स्टिल अगर यहां तक आने तक कोई क्वेश्चन है जो आपके उस कस्टमर के माइंड में लिंगर ऑन कर रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एफएक्यूज के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर कर दें। ठीक है, ये पार्ट्स मैं लिख देता हूं सारे, देखें ऊपर लोगो, नेविगेशन मेन्यू, हीरो सेक्शन, ये सारा हो गया। उसके बाद यूएसपीज आ गए, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। इसके बाद क्या था मुझे बताएं, मेन बॉडी जो आपकी थी उसके अंदर क्या था, याद है कि भूल गए, मेन बॉडी के अंदर क्या था? हाँ जी, और स्टोरी कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट में आप वाई चूजर्स कह सकते हैं, या बेनिफिट्स कह सकते हैं कि हमें हायर करने के बेनिफिट्स क्या हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं कंटेंट मजीद ऐड करने के लिए, हु आर वी। ठीक है, उसके बाद क्या था यार, बताएं जरा, मुझे तो भूल गया। सर्विस था, सर्विसेज के स्टडीज एक्सपीरियंस, नहीं यार, क्या था इसके बाद, मुझे तो भूल गया यार। अच्छा, इसके बाद था हमारी केस स्टडीज, केस स्टडीज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या था, केस स्टडीज के बाद सर्विसेज। ठीक है, और फिर हमारे जो ना वो अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस थी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, टेस्टिमोनियल्स। उसके नीचे क्या था, उसके नीचे था एफएक्यूज, जहां पे हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं। ओके, अब ये एफएक्यूज क्या होंगे, ये हम लोग कहां से सर्च करते हैं, मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था, अगेन रिपीट कर देता हूं। नंबर वन इज पीपल ऑल्सो आस्क, गूगल में। ठीक है, नंबर टू इज आंसर द पब्लिक, नंबर थ्री इज सर्च रिस्पॉन्स डॉट आईओ। ठीक है, यहां से आपको आपके क्वेश्चंस जो है जो रैंडमली आस्क किए जाते हैं आपकी निश के बारे में, आपके कीवर्ड के बारे में, वो मिल जाते हैं, उनको आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ताकि अगर अभी तक ये सारा कुछ होने के बाद भी अगर कोई क्लाइंट आपके ऊपर डाउट कर रहा है तो उसको यहाँ पे उसके क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए। ठीक है, अब ये सारा कुछ हम लोग क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए, इरफान आपका कैमरा ऑन है, ये क्या मसला है, इरफान को समझाएं, वीडियो में तमाशे कर रहे हैं, क्या तमाशे कर रहे हैं यार, इरफान ना तमाशे करें भाई, ना करें तमाशे, बड़े बिजी बैठे हैं हम लोग, हमें ना छेड़े, आपने अगर तमाशे करने हैं तो क्लास लीव करके कहीं और जाके करें तमाशे, हम लोग बहुत मसरूफ हैं। ठीक है, अच्छा, आए जी, वापस आ जाते हैं, एफएक्यूज जो है ना, यहां तक हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, सब लोग बताएं मुझे, हम लोग ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि देखिए, अगर मैं एक सर्विस दे रहा हूं जो किसी क्लाइंट को $5,000 चार्ज कर रही है, या किसी क्लाइंट को वो इवन के $2,000 या $500 भी चार्ज कर रही है, ठीक है, तो उस सर्विस को लेने से पहले वो क्लाइंट जो है ना ये देखना चाहता है कि आया कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, ये वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है, रियल है, या ये सारा कुछ झूठ है। ठीक है, तो मैं यहां तक कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसको ट्रस्टवर्दी बनाऊं। समझ गए बात को? समझ गए ना? इसका नेक्स्ट पार्ट अब क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन? नेक्स्ट सेक्शन इसका जो है ना वो होगा आपका एक और सीटीए का। जब हमने एफएक्यूज वगैरह डाल दिए, सारा कुछ क्रिएट कर लिया, उसके नीचे हम लोगों ने एक और कॉल टू एक्शन डाल देनी है कि अगर स्टिल क्लाइंट जो है ना वो डिसाइड नहीं कर सका, तो यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन एक और पड़ा हुआ होगा ना, वो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा कि यार इतना कुछ रीड करने के बाद अब तो कॉन्टेक्ट कर ही लेना चाहिए। क्या ख्याल है इसके बारे में आपका? ठीक है, अब इसके नीचे क्या आता है एक सेक्शन? इसके नीचे एक सेक्शन जो है ना वो आता है आपके गूगल मैप्स का। ठीक है, अब इसको आप दो तरह से इंबेड कर सकते हैं। नंबर वन ये है कि आप इसको अपने होम पेज के अंदर ही एक सेक्शन ऐड करके उसमें गूगल मैप डाल दें। ठीक है। नंबर टू क्या है कि आप उसको फुटर के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें से जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फुटर से क्या होगा कि वो आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर ही लोड होगा। होम पेज में अगर एक सेक्शन में डालेंगे तो वो स्पेसिफिकली होम पेज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब फुटर में डालने का इशू ये होता है कि अगर हमारी लोकेशंस जो है ना वो मल्टीपल है, तो वहां पे फिर हम कोशिश करते हैं कि फुटर के अंदर ना डालें, हम लोग वन बाय वन हर पेज के अंदर डाल दें। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ना वो दूसरे जो लोकेशन पेजेस है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओके, समझ गए बात को? उसके बाद आता है जी आपका नेक्स्ट सेक्शन। वो क्या होता है? वो होता है नैप का। नैप का क्या मतलब होता है पता है आप लोगों को? बताएं मुझे। नैप, नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। ये वाला जो आपका सेक्शन है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके फुटर के अंदर होता है। इसको अपने फुटर के अंदर हमेशा करना होगा। कैसे करना होगा कि आपने अपने बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का फोन नंबर और उसका नेम जो है ना उसको भी फुटर के अंदर, एक वो कस्टम एचटीएमएल होता है। क्या होता है यार, आप लोग साइट्स बनाने में जो है ना एक्सपर्ट हैं, मुझे नहीं पता इतना। तो वो कस्टम एचटीएमएल डालते हैं जिसके अंदर ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। कस्टम एचटीएमएल जो है ना उसका एक वो बनाएंगे विजेट फुटर के अंदर, और उसके अंदर आप अपना नेम, ब्रांड नेम जो होता है वो, प्लस आप अपना जो है ना एड्रेस और फोन नंबर उसको वहां पे मेंशन कर देंगे। ओके। ठीक है। और एक छोटा सा फुटर के अंदर ही ना आप अबाउट अस का भी एक सेक्शन लिख सकते हैं ना। यार इरफान क्या कर रहे हो यार आप? मैं आपको किक आउट कर दूंगा। क्यों तंग कर रहे हैं बाकी सबको? बार बार मैसेज आ रहे हैं, सर इरफान कुछ कर रहा है, सर इरफान कुछ कर रहा है। कैमरा ऑफ करें इरफान, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। जल्दी से ऑफ कर दें। इरफान अली, कैमरा ऑफ करें भाई। इरफान भाई मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई इनको रिमूव कर दें, प्लीज कैमरा ऑफ कर दें अपना। उनको यार मिल नहीं रही, सेटिंग नहीं मिल रही कैमरा ऑफ करने की, जो मुझे लग रहा है ना देख के। हो गया ऑफ मेरे ख्याल में। चले आगे चलते हैं। उनको मेरे ख्याल में सेटिंग नहीं मिल रही थी कैमरा ऑफ करने की। इरफान माइंड ना कीजिएगा यार, बाकी डिस्टर्ब हो रहे थे सारे आपको देख के ना, वो आपको ही देख रहे थे बैठे हुए। चले, अब हमारा जो है ना नेम एड्रेस फोन नंबर भी आ गया। ठीक है, हमने अबाउट अस जो है ना वो भी डाल दिया फुटर के अंदर एक। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है? उसके बाद हमने स्कीमा ऐड करना है, आपको पता है ना। लोकल बिजनेस का स्कीमा हमने जो है ना वो ऐड करना होता है। और नेक्स्ट सेक्शन जो है ना आपका वो क्या होता है? कॉपीराइट का। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, स्कीमा में दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है। कॉपीराइट जो है ना ये वाला सेक्शन होता है, इसको आपने अपडेट रखना होता है अपने करंट ईयर के हिसाब से, ताकि गूगल को पता हो कि आपकी साइट जो है ना वो अपडेट हो रही है बार बार। ये आपके होम पेज का डिजाइन है। यहाँ पे हम लोग लॉन केयर में दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये देखें क्या, ये आपका हीरो सेक्शन है। दिस इज नेविगेशन, लोगो लगा हुआ है, नेविगेशन मेन्यू है, कॉल टू एक्शन है, ऊपर ये सारे आपके कॉन्टेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं उन्होंने। ठीक है।
ये हीरो सेक्शन बोला जाता है इसको, या टॉप सेक्शन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर्ड है यार। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने H1 के अंदर कीवर्ड यूज कर लिया। उसके बाद नीचे जब आए हैं, ये वाला जो हमारा वो था ना फॉर्म, इसको हमने यहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट जो बार आएगा यहाँ पे वो क्या होगा, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आपके जो 3 या 4 होंगे, वो आप यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है आपका मेन बॉडी सेक्शन जो है ना, वैल्यू सेक्शन या बॉडी सेक्शन। इसके अंदर आप अपने 2 या 3 पैराग्राफ जो है ना अच्छे वाले वो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने करना क्या है, मेरी बात सुने। ये जो है ना, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्लाइंट साइड के लिए, प्लस आपकी अपनी रैंक एंड रेंट की साइट्स के लिए। अब जब आप रैंक एंड रेंट की साइट जनरेट करेंगे ना, तो आपने 200-300 वर्ड्स का कंटेंट नहीं डालना, ये बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपका कंटेंट आपका क्लाइंट जो है ना वो आपको अलाउ करता है कि हाँ जी आप मेरे होम पेज के साथ चेंजेस कर सकते हैं, छेड़छाड़ थोड़ी सी कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करता हूँ, तो आपने उसका कंटेंट इंक्रीज कर देना है। जबकि आपने जब अपनी साइट बनानी है, उस पर आप लोग कंटेंट डालेंगे, तो ये 200 300 400 वर्ड जो है ना, इनको मजाक समझिएगा, यहां तक आपने नहीं रहना। ठीक है, आपने 800 1000 1200 वर्ड्स का कंटेंट डालना है कम से कम। और वो आपने कैसे डालना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे 200-300 वर्ड्स का, थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इधर डाल दिया। ठीक है, मेन जो आपका कंटेंट होगा ना, लंबे चौड़े जो आपके आपने राइट किया है, वो आपने नीचे डालना है जाके, इन चीजों से नीचे। ठीक है, ताकि आपका वो कंटेंट भी ऐड हो जाए, और आपका यूजर जो है ना वो डिस्टर्ब भी ना हो। समझ रहे हैं बात को, ये आपकी अपनी रैंक एंड रेंट की साइट्स के बारे में बता रहा हूं। जिसमें ज्यादा कंटेंट हम लोग डालेंगे ना, वो कंटेंट हम नीचे जाके डालेंगे, अबव द फोल्ड नहीं डालेंगे, कि वो बंदा जो है ना वो कन्वर्ट ही ना हो सके, वो कंटेंट पढ़ने में बैठा रह जाए। ठीक है, अबव द फोल्ड उस कंटेंट को नहीं डालेंगे, अबव द फोल्ड हम लोग यही थोड़ा बहुत कंटेंट जो है ना वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे जाके यहां पे करके एक सेक्शन जनरेट करके कंटेंट का, ठीक है, उसके अंदर हम लोग वो सारा कंटेंट ऐड करेंगे, जो वैल्यू ऐड करेगा हमारे होम पेज को, हमारे पेजेस को। ठीक है, समझ गए बात को, कोई कंफ्यूजन। चलें, अब हमारा क्या हुआ, हमने जो ना वो बॉडी सेक्शन क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमारी केस स्टडीज आती हैं, फिर हमारे जो ना आवर सर्विसेज का सेक्शन आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है जी, टेस्टिमोनियल्स आ जाते हैं, रिकग्निशंस आ जाती हैं, अवार्ड्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बताएं, याद है कि भूल गए, एफएक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा जो ना सीटीए का आ जाता है, कॉल टू एक्शन। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, मैप को एम्बेड कर देते हैं। फिर हम लोग फुटर के अंदर एक सेक्शन जनरेट करते हैं, उसके अंदर हम लोग अपना नैप ऐड करते हैं। ठीक है, एक और छोटा सा सेक्शन जनरेट करके उसके अंदर हम लोग अबाउट अस ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम स्कीमा भी ऐड कर देते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना हमारे होम पेज को कंप्लीट कर देती हैं। ये मतलब कि 7 8 9 फैक्टर हैं, इनको आपने माइंड में रखना है, मैंने उधर राइट भी कर दी है, याद कर लीजिएगा। और कंटेंट जो होता है ना होम पेज का जब आप लिखते हैं, तो उसमें 80-20 एक रूल होता है, उसको माइंड में रखिएगा। 80-20 का मतलब क्या होता है कि 80% जो है ना आपने कंटेंट अपनी सर्विसेज, अपने कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में लिखना होता है। ठीक है, 20% कंटेंट जो होता है ना वो इंफॉर्मेशनल होता है। ठीक है, 100% कंटेंट आपने सारा अपने कीवर्ड्स के बारे में नहीं लिख देना, 70 to 80% आप अपने कीवर्ड्स के बारे में लिखेंगे, मेन कीवर्ड्स प्लस रिलेटेड कीवर्ड्स, रिलेटेड रिलेटेड सर्विसेज, इस तरह से। ठीक है, समझ गए बात को, ऑल क्लियर। ठीक है, अब क्या करना है आपने, आपने ऐसा करना है कि किरणस थीम इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस में, इस टेम्पलेट को आपने इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारी चेंजेस हैं
वो आपने इसमें कर लेनी है, बिल्कुल इजी है। बैक एंड पे जाएंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, चेंजेस होती जाएंगी, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है। कंटेंट 80-20 रूल का मतलब ये होता है कि 80% जो है ना वो आपका कंटेंट जो है वो शकील कहते हैं कि जी सर स्क्रीन स्टक है। यार अल्लाह के बंदे, मैं बोल रहा हूँ बैठा हुआ, मैं कौन सा स्क्रीन से खेल रहा हूँ? क्या कैसी बातें करते हैं यार। हाँ, टेम्पलेट पेड है, लेकिन आपके पास जो केडेंस है ना वो भी पेड है। ठीक है। तो इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास जो केडेंस प्रोवाइड की गई है ना वो भी पेड है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास केडेंस नहीं है, कोई और इशू है, या तो आप क्या कर सकते हैं कि आस्ट्रा जो थीम है ना फ्री, वो इंस्टॉल कर सकते हैं और आस्ट्रा की टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। आस्ट्रा टेम्पलेट्स। ठीक है। इसके अंदर भी हमें देखिए, हमें केडेंस थीम या आस्ट्रा थीम या कोई भी थीम से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, जनरेट प्रेस हो कुछ भी हो। हमें सिर्फ इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए वेबसाइट का। अगर आप खुद भी इवन के बना सकते हैं, खुद बना लें, डजेंट मैटर। ठीक है। हमें किसी थीम से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें किसी वर्डप्रेस से, विक्स से, किसी सीएमएस से, किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है। हमें इस तरह का स्ट्रक्चर। हाँ जी, आ गया वापस। सॉरी, मेरा ना जूम बंद हो गया था एकदम से। मैं आ गया वापस ना। अच्छा जी, सर बांगा ने बताया हुआ है कि कैसे यूज करना है। चलें फिर, तो ओके हो गया, बेहतरीन हो गया। तो हमें ना देखिए कैडेंस या कोई भी रन एचआर, अपना कैम ऑफ करें भाई। हमें ना कैडेंस या किसी भी थीम से कोई इशू नहीं है। हम लोग कैडेंस यूज कर सकते हैं, हम लोग आस्ट्रा कर सकते हैं, जनरेट प्रेस कर सकते हैं, कोई भी थीम यूज कर सकते हैं। हमें ना सिर्फ स्ट्रक्चर का इशू है। हमें स्ट्रक्चर इस तरह का चाहिए जिस तरह का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। अगर आप खुद बना सकते हैं इवन के एचटीएमएल में, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। हमें कोई परवाह नहीं है कौन सी थीम है या क्या चीज हमने यूज करनी है, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर इस तरह का चाहिए। समझ गए बात को? अब मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें जो आज देखी हैं, ये पल्ले पड़ी हैं कि नहीं पड़ी, कि ऊपर से गई हैं, क्या हुआ है? देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑन है कि ऑफ है। ऑन है, ऑन है, चले, हो रही है। पल्ले पड़ी हैं। हलवा था। क्या बात है यार।